राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे होलाष्टक की, जो होली से पहले लगते हैं। तो आइए जानते हैं होलाष्टक कब से शुरू हो रहे हैं। होलाष्टक में आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए, किन किन कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा और होलाष्टक कब समाप्त होंगे, क्यों मानना इनको अति आवश्यक है। तो फाल्गुन मास की जो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है उससे शुरू करके और फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा तिथि आती है वहाँ तक यह जो 8 दिन होते हैं, यह 8 दिन शुभ कार्यों के लिए वर्जित होते हैं। इसमें शुभ कार्य त्यागे जाते हैं, त्याज्य कहे गए हैं, वर्जित कहे गए हैं। इन 8 दिनों में जो शुभ कार्य करता है तो दोष उत्पन्न होता है। तो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से और पूर्णिमा तक, पूर्णिमा क्या होती है, होलिका दहन का दिन होता है। इस प्रकार से अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, यह जो 8 दिन होते हैं इनको त्याज्य कहा गया है। शुभ कार्यों के लिए तो यह बिल्कुल ही वर्जित हैं। तो अब प्रश्न आता है कि यह अशुभ क्यों कहे गए हैं, क्या कारण है, किन कारणों से इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। जैसे अन्य दिन है वैसे ही यह भी दिन है। इन दिनों में ऐसा विशेष क्या है, इनको शुभ कार्यों के लिए क्यों वर्जित किया गया है, तो इसी की मैं शास्त्रीय जानकारी आपको देना चाहती हूँ। उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि वह कौन कौन से काम हैं जो हमें इन 8 दिनों में नहीं करने चाहिए। किन कार्यों पर प्रतिबंध है, जिन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, या कहें कि जो दोष उत्पन्न करते हैं। यदि इन 8 दिनों में किया जाए तो इसमें एक जो प्रमुख रूप से कहना चाहूँगी वह सभी कार्य जिनमें किसी ग्रह बल की अति आवश्यकता होती है, वह सभी कार्य इन 8 दिनों में वर्जित होते हैं। देखिए, जो पूजा पाठ होते हैं, जो मुहूर्त होते हैं, उनमें ग्रह बल की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मुहूर्त का कोई एक ग्रह होता है, उसमें उस ग्रह का बल देखा जाता है और उसके अनुसार ही निर्धारित होता है। तो जो वह कार्य में वह ग्रह बल पर निर्भर करते हैं। जब ग्रहों का बल उत्तम होता है तभी उनका मुहूर्त बनता है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए शादी विवाह। शादी विवाह में चंद्रमा का बल देखा जाता है। जब तक चंद्रमा सही ना हो तब तक आपका कोई भी शादी विवाह का मुहूर्त नहीं निकाला जाता। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें शुक्र का बल देखा जाता है या फिर गुरु का बल देखा जाता है। इसीलिए यह जो कार्य होते हैं जिनमें किसी ग्रह बल की आवश्यकता होती है, वह कार्य इन 8 दिनों में पूर्ण रूप से प्रतिबंध कहे गए हैं। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ वह कौन कौन से कार्य हैं जिनमें ग्रह बल की आवश्यकता होती है। यह कहें कि जो हमें नहीं करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो कार्य वह तो शादी विवाह का कार्य। शादी विवाह के कार्य जो वह इन 8 दिनों में नहीं करने चाहिए और भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर किया जाएगा तो यह अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं। तो इसीलिए शादी विवाह के कार्य जो हैं वह इस समय पर नहीं करने चाहिए। शास्त्रीय नियम तो यही कहता है कि अगर इन 8 दिनों में शुभ मांगलिक कार्य ना किया जाए तो उत्तम रहता है, क्योंकि यह कार्य चंद्र बल के बिना नहीं होते और इस समय चंद्र बल जो है वह उत्तम नहीं होता। अब मान लीजिए आपने गृह प्रवेश करना है, चाहे नया घर लिया हो, नया घर बनाया है, तो गृह प्रवेश भी ग्रह बल के बिना नहीं होता। यही कारण है कि इन दिनों में होलाष्टकों में गृह प्रवेश नहीं किया जाता। उपनयन संस्कार कराना चाहते हैं, जनेऊ संस्कार कराना चाहते हैं किसी बच्चे का, किसी जातक का, तो उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार भी होलाष्टक के समय इन 8 दिनों में बिल्कुल वर्जित है। पूर्णतः प्रतिबंध कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि हम ऐसा करें, क्या रिश्ता पक्का कर लें या पूजा पाठ नहीं करते शादी के लिए, केवल लड़का लड़की को रोक देते हैं। देखिए, इन 8 दिनों में आपको नहीं करना है। यह बहुत ही अधिक लंबा समय नहीं है, केवल 8 दिनों की ही तो बात है। तो इन 8 दिनों में आपको यह जो
रोका रखी का कार्य है, लड़की रोकना है, लड़के को रोकना है, टीका करना है, तिलक करना है या सगाई करना है, तो यह सभी कार्य नहीं करने चाहिए, इनसे आपको बचना चाहिए। अब कुछ लोग क्या चाहते हैं कि उनको नया व्यापार शुरू करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, तो वह नया शोरूम खोलना चाहते हैं, नया ऑफिस खोलना चाहते हैं। तो आपके लिए भी यह सलाह है कि यह 8 दिनों में नहीं करना है, नहीं नया कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना है, ना ही व्यापार शुरू करना है इन 8 दिनों में, क्योंकि इन 8 दिनों में अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो वह शुभ फल देने वाला नहीं होगा। कारण क्या है? कारण यही होता है कि ये जो 8 दिन होते हैं ना, इनमें ग्रह जो है वह आपको शुभ फल देने की हालत में नहीं होते, अवस्था में नहीं होते। और जब तक ग्रह आपको शुभ फल देने योग्य नहीं हो तब तक आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। अगर आप नया रोजगार शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको किसी न किसी ग्रह बल्कि सहायता की आवश्यकता तो है ही। बिना ग्रहों के तो यह कार्य बनते ही नहीं। तो ग्रह जब शुभ फल देने की अवस्था में ही नहीं है तो वह आपको कैसे सहायता कर देंगे। इसीलिए आपको यह कार्य इस होलाष्टक के समय में बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अब आप कहेंगे कि पंडित जी क्यों ऐसा होता है, हमें इन 8 दिनों में ये सब क्यों नहीं करना है, क्या कारण है, शास्त्र क्या कहते हैं। इसके विषय में देखिए, शास्त्र कहते हैं कि इन 8 दिनों में यह शुभ मांगलिक कार्य, इस प्रकार के कार्य ये नहीं करने चाहिए, क्योंकि ग्रह जो है वह शुभ अवस्था में नहीं होते। अब बात आती है कि क्यों नहीं होते यह शुभ अवस्था में, क्योंकि इस समय ग्रह जो है वह पीड़ित अवस्था में होते हैं, स्वयं ही पीड़ित है जो वो। और जब आप स्वयं पीड़ित हैं तो दूसरे की क्या सहायता करेंगे या किसी को क्या आशीर्वाद देंगे। आप ऐसा सोचिए कि मान लो आप स्वयं किसी परेशानी से परेशान हैं, तभी कोई आपसे सहायता मांगने आए, तो अब आप बताओ उसकी सहायता कैसे कर पाओगे। अरे आप तो खुद ही उस समय परेशान हो ना। और ये 8 दिन जब होते हैं तब हमारे नवग्रह या यह पीड़ित होते हैं, इसी कारण से ये शुभ फल देने वाले नहीं होते। अब प्रश्न उठता है कि फिर क्या कारण है, क्यों पीड़ित हैं, यह पीड़ित क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। तो इनका जो बड़ा कारण है, जो कि भक्त प्रहलाद जो भगवान नारायण के भक्त थे और हिरण्यकश्यप जो उनके पिता थे, लेकिन वह दानव थे और अपने आप को वह भगवान मानते थे। उन्होंने घोषणा की थी कि मुझे ही सब भगवान मान ले, लेकिन इनके जो पुत्र हैं प्रहलाद, उन्होंने इसको इनकार कर दिया। वह अपने पिता को भगवान मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा ईश्वर तो एक ही है और वह है नारायण। तो हुआ क्या कि हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को पहले डराया धमकाया, नहीं माना तो उसे यातनाएं देनी आरंभ की। उसने प्रयास किया कि किसी प्रकार से इसको मार दिया जाए। तो यह वो 8 दिन है जिसकी शुरुआत अष्टमी से हुई थी। प्रतिदिन एक नई कोशिश करता प्रहलाद को मारने की, लेकिन प्रतिदिन वह भी बच जाता नारायण की कृपा से। तो भयंकर से भयंकर यातनाएं देने का जो प्रयास किया, उनको पीड़ित किया गया। उस अवस्था में क्या था कि जो हमारे ग्रह थे उनको पीड़ा पहुंच रही थी, क्योंकि जब भी भगवान के भक्त पर अत्याचार होता है तो ग्रह जो हैं बड़े पीड़ित होते हैं और वह शुभ फल देने की अवस्था में नहीं होते। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से दिन कौन सा ग्रह पीड़ित होता है, किस अवस्था में होता है। अष्टमी के दिन स्वयं चंद्रदेव उग्र अवस्था में होते हैं, बड़े क्रोध में होते हैं। क्योंकि यह जब उनको यातना दी जानी आरंभ हुई थी तो उस दिन विशेष रूप से चंद्रमा का प्रभाव ऐसा हुआ कि चंद्रमा उसे देखकर क्रोधित हुए। नवमी तिथि पर ग्रहों के राजा सूर्य देव बड़ी उग्र अवस्था में होते हैं, इसलिए वह शुभ फलदायी नहीं होते हैं। दशमी के दिन बात करें तो जो शनि देव हैं वह उग्र अवस्था में होते हैं। दशमी को एकादशी को शुक्र ग्रह जो है बड़ी उग्र अवस्था में होते हैं, इसीलिए शुभ फलदायी नहीं होते हैं। द्वादशी को स्वयं गुरुदेव गुरु बृहस्पति उग्र अवस्था में होते हैं
और त्रयोदशी की बात करें तो ग्रहों के राजकुमार बुध और चतुर्दशी को मंगल ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं। और पूर्णिमा के दिन की बात करें तो राहु हैं, वह उग्र अवस्था में होते हैं। और जब यह ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं तो शुभ फलदायी नहीं होते, किसी प्रकार का शुभ फल प्रदान नहीं करते और यही कारण है कि वह शुभ फलदायी नहीं होते। अब ग्रह क्योंकि शुभ फलदायी नहीं होते, इसीलिए आपको इन 8 दिनों में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि होलाष्टक शुरू कब से हो रहे हैं। और तो देखिए, होलाष्टक की जो शुरुआत हो रही है वह हो रही है 24 तारीख से। 24 फरवरी से होलाष्टक शुरू होगा और 3 मार्च को होलाष्टक जो है पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से इन दिनों में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना है। शुभ मांगलिक कार्य बिल्कुल वर्जित हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।